बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुरान मजीद। ओपन करेंगे बेटा पेज नंबर 13। बेटा इस चैप्टर में हम कुरान मजीद के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कुरान मजीद क्या है, किस पे नाजिल हुआ। इसमें बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताया गया है कि हम जो कुरान मजीद पढ़ते हैं वो किस पे नाजिल हुआ था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसे में मुकम्मल नाजिल हुआ। कितने साल के अरसे में नाजिल हुआ? 23 ईयर्स, 23 साल के अरसे में मुकम्मल नाजिल हुआ। कुरान के अल्फाज का मतलब है बार बार और बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब। क्या मतलब है? कुरान के अल्फाज जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब है कि बार बार और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। मतलब कुरान मजीद को आपने देखा लोग बार बार पढ़ते हैं, तो ये कुरान का मतलब है। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। याद रहे बेटा कि कुरान मजीद की हिफाजत कौन करता है? अल्लाह ताला ख़ुद करता है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उतारा गया बल्कि दुनिया के हर इंसान कुरान की रहनुमाई का मोहताज है। मतलब कुरान पाक अल्लाह ताला ने जो नाजिल फरमाए है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, जितने भी ईसाई, हर तरीके के लोग, उन सब के लिए उतारा है। लेकिन कुछ लोग कुरान पाक को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, और जो नहीं मानते वो क्या होता है, उनको अल्लाह ताला की शिफात नसीब नहीं होती, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ रहता है, वो गुनाह कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उतारा गया बल्कि दुनिया के हर इंसान कुरान की रहनुमाई का मोहताज है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बेटा, पेज नंबर 14। कुरानी मालूमात क्या है? कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। आपने पढ़ा है ना, कुरान पाक आप पढ़ते हैं तो कुरान मजीद किस ज़बान में? उर्दू में नहीं है बल्कि अरबी ज़बान में है। दूसरा पॉइंट क्या है? कुरान मजीद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे। कौन लेकर आते थे कुरान मजीद को? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। पहली दफ़ा जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे और रमज़ान का महीना था। मतलब जब पहली दफ़ा कुरान पाक हमारा नाजिल हुआ तो हमारे नबी कहाँ मौजूद थे? गारे हिरा में मौजूद थे। और कौन सा महीना चल रहा था? रमज़ान का महीना था। सबसे पहले सूरत अल की पहली 5 आयत नाजिल हुई। सबसे पहले कौन सी आयत नाजिल हुई जो 5 आयत पे मुश्तमिल थी? सूरत अल की पहली 5 आयतें नाजिल हुई। कुरान मजीद के 540 रुकू हैं। आपको ये सारी मालूमात दी जा रही है बेटा कि कुरान मजीद के कितने रुकू हैं? 540। कुरान की सूरतों की तादाद 114 है। जितनी सूरतें हैं कुरान मजीद में, जितनी भी सूरतें हैं वो सारी कितनी हैं कुरान मजीद के अंदर? 114। कुरान के 30 पारे हैं। आपको पता है ना बेटा हम कितने से पारे पढ़ते हैं? 30। कुरान के कितने पारे हैं? 30 पारे हैं, 30। कुरान मजीद का सबसे छोटा टुकड़ा आयत कहलाता है। मतलब कुरान मजीद का सबसे छोटी जो एक लाइन पढ़ी जाती है उसको क्या कहलाया जाता है? आयत कहलाया जाता है। कुरान मजीद का सबसे छोटा टुकड़ा आयत कहलाता है। बेटा आपको ये बात समझ में आई कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। ठीक है, उसके बाद कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कुरान मजीद का लफ्ज़ का मतलब है बार बार और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा हमारे प्यारे अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। कुरान मजीद से मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में जितने लोग हैं उन सब के लिए नाजिल फरमाया गया, उनकी रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया गया। और इसके बारे में इसके अलावा आपको क्या मालूमात मिली है? कुरान मजीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं। पहली दफ़ा जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो हमारे नबी गारे हिरा में थे, रमज़ान का महीना था। सबसे पहले सूरह अल की 5 आयत नाजिल हुई। उसके बाद कुरान मजीद के कितने? 540 रुकू हैं। कुरान मजीद की सूरतों की तादाद कितनी है? 114 है। कुरान के 30 पारे हैं। कुरान मजीद का सबसे छोटा टुकड़ा आयत कहलाता है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह।